राजधानी रायपुर में एक व्यापारी के घर डकैती हो गई। 6 की संख्या में नकाबपोश बदमाश कारोबारी के घर में रात के करीब 3 बजे के आसपास दाखिल हुए। परिवार को धमकाया और रुपए, गहने, स्कूटर लूटकर भाग गए। डकैतों ने हाथ में रॉड और धारदार हथियार भी ले रखे थे। परिवार डर कर चुप हो गया और शातिर इस वारदात को अंजाम देकर भाग गए। अब इस घटना की टिकरापारा थाने की पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल वारदात के करीब 12 घंटे बीत जाने के बाद भी आरोपियों का कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। यह वारदात धमतरी रोड के किनारे बसी साई वाटिका कॉलोनी में हुई। हाईवे से करीब होने की वजह से इस कांड को अंजाम देने वाले डकैतों का शहर छोड़कर भाग जाने का अंदेशा भी जताया जा रहा है। कॉलोनी के आखिरी छोर के मकान में दिनेश साहू नाम के व्यक्ति अपनी पत्नी और 20 साल के बेटे के साथ रहते हैं। दिनेश साहू सरकारी एजेंसियों में मेडिकल मशीनें सप्लाई करने का काम करते हैं। दिनेश ने बताया कि रात के वक्त वो सो रहे थे, तभी अचानक से नकाबपोश घर में दाखिल हुए। परिवार के लोगों को बंधक बनाया और रुपए, गहने लूटकर भाग गए। मामले की छानबीन कर रहे टिकरापारा थाने के प्रभारी संजीव मिश्रा ने बताया कि आरोपी घर में रखा 1 लाख रुपए कैश, लगभग 1 किलो सोना, जिसमें कई तरह के जेवर शामिल है, और दिनेश साहू का स्कूटर लेकर भागे हैं। मकान से जिन चीजों को लेकर वो गए उनकी लिस्टिंग की जा रही है। 10 से 12 लाख के आसपास का माल लेकर डकैत फरार हुए हैं। हम फोरेंसिक टीम से मदद लेकर भी वारदात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इस घटना के बाद अब साई वाटिका कॉलोनी में रहने वाले दूसरे परिवारों में भी डर का माहौल है। साई वाटिका कॉलोनी में 100 से अधिक परिवार रहते हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस तरह की घटना पहले कभी नहीं हुई। कॉलोनी में एक बड़ी हिस्से में कोई सीसीटीवी भी नहीं लगा है। कई जगहों से बाउंड्री भी टूटी हुई है। इस वजह से अब यहाँ सुरक्षा एक बड़ा मसला बन चुकी है। थाना क्षेत्र टिकरापारा के देवपुरी के साई वाटिका में जो प्रार्थी है दिनेश साहू, उनके द्वारा सूचना दी गई थी कि गत रात्रि लगभग 3 से 4 के मध्य अज्ञात चोरों के द्वारा उनके घर के अंदर आकर उन्हें और उनकी पत्नी को बंधक बनाकर जो चोरी का वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसमें उनके घर के कुछ नए पुराने आभूषण और कुछ नगद रकम की चोरी की गई है। उक्त घटना पर उनके द्वारा थाने में सूचना दी गई है, जिसमें मामला भी आगे कायम किया जा रहा है। उनकी सूचना के आधार पर घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल एसएसपी सर, हमारे एडिशनल एसपी क्राइम, हमारी सारी क्राइम टीम यहाँ पहुँची है। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और हमारी डॉग स्क्वाड की टीम आई है। घटनास्थल का हम आकलन मुआयना कर रहे हैं और जो भी यहाँ पर साक्ष्य मिल रहे हैं उसके आधार पर अग्रिम कार्य हम करेंगे। कितने लोग तक कुछ जानकारी मिली है क्या? घटना कितने बजे का? अभी उसमें प्रारंभिक पूछताछ भी जारी है। अभी इनके अनुसार जो बता रहे हैं, प्रारंभिक पूछताछ भी जारी है। घटना में किस प्रकार के लोग आए हैं, क्या उनके बोलचाल, वेशभूषा, बाकी चीज़ें हैं, अभी हम जानकारी ले रहे हैं उसमें। ये अंदर कैसे प्रवेश के कुछ बता पाएंगे? इनका बताना है कि दरवाज़ा जो है आमतौर पर इनका जो खुला रहता है, तो दरवाज़ा खुला था तो वहाँ पर से लोग प्रवेश किए हैं। उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई हथियार नहीं लाए गए थे और ना ही उनके द्वारा कोई मारपीट की गई है, जो प्रार्थी द्वारा बताया गया है। अभी और जो इसमें जानकारी हम पूछताछ प्राप्त कर रहे हैं, इसमें अभी अग्रिम कार्रवाई फिर हम करेंगे। ये बोलचाल भाषा से कुछ पता? अभी जानकारी बातचीत कर रहे हैं, पर जो पीड़ित पक्ष है, उनकी पत्नी है, उनका पुत्र है। कुल कितना माल गया कुछ? अभी इनके द्वारा आकलन किया जा रहा है। कुछ नए आभूषण थे, कुछ पुराने थे, और अभी फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट भी आए हुए हैं। अभी चीज़ों को अभी वो लोग इसके अनुसार हम जो साक्ष्य की दृष्टि से अवलोकन कर लें, फिर इसको और आकलन किया जा पाएगा। लगभग ये बता रहे हैं कि 5-6 के आसपास संख्या हो सकती है, बता रहे हैं। परिवार के 3 लोग थे यहाँ पे, है ना। जो पीड़ित है उनकी पत्नी है और उनका जो पुत्र है, 3 लोग थे।